प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात करेंगे। पीएम मोदी के मन की बात का ये 103वां एपिसोड होगा। इस कार्यक्रम का प्रसारण सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर होगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली के केशवपुरम में लोगों के साथ पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी अलग अलग जगहों से जुड़ेंगे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में अल बद्र के हाइब्रिड आतंकी को सुरक्षा बलों ने अरेस्ट किया। अराफात यूसुफ नाम के आतंकी की बटमालू से गिरफ्तारी, हथियार भी बरामद। इसरो ने आज आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़े DSSRA उपग्रह। PSLV रॉकेट सिंगापुर के 6 छोटे उपग्रह लेकर अंतरिक्ष में गया। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर को जोड़ने वाले 3 मार्गों में से एक का आज लोकार्पण। राम जन्मभूमि पथ आज श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएगा। 100 मीटर चौड़े और 800 मीटर लंबे मार्ग से श्रद्धालुओं को सहूलियत होगी। वाराणसी में ज्ञानवापी प्रकरण में जन जागरण के लिए राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन। देश के प्रमुख बुद्धिजीवियों की मौजूदगी में विश्वनाथ मंदिर के प्राचीन मॉडल होगा अनावरण। इंडिया घटक दलों के 21 सांसदों का दल मणिपुर के दौरे पर है। शनिवार को विपक्षी सांसदों के दल ने हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। विपक्षी पार्टी के सांसदों ने राहत शिविरों में रह रहे लोगों से मुलाकात की। 2 ग्रुप में बटे सांसदों के दल ने शनिवार को चूड़ाचांदपुर के अलग अलग राहत शिविरों में प्रभावित लोगों का दल बांटा। इंडिया घटक दलों के सांसदों ने चूड़ाचांदपुर के डॉन बॉस्को स्कूल, विष्णुपुर के मोइरंग कॉलेज और इम्फाल ईस्ट के आइडियल कॉलेज राहत शिविरों का दौरा किया। शनिवार को दौरे के बाद विपक्षी सांसदों ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, राहत शिविरों का दौरा कर हमने लोगों का दर्द जाना, उन्हें समझा। शिविर का दौरा करने के बाद कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा, इन लोगों का चेहरा देखकर साफ पता चलता है कि ये कितने डरे हुए हैं। अधीर रंजन ने सीएम बीरेन्द्र सिंह से पीड़ितों से मुलाकात करने की अपील की। इंडिया गठबंधन के सांसदों के मणिपुर दौरे पर मेघालय सीएम कॉनराड संगमा ने दी अपनी प्रतिक्रिया। कहा, उम्मीद है कि राजनीतिक दल नॉर्थ ईस्ट की दूसरी समस्याओं और चुनौतियों को लेकर भी जागरूक रहेंगे। विपक्षी सांसदों के मणिपुर दौरे पर बीजेपी ने ली चुटकी। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा, विपक्षी सांसद देश में कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हैं। मणिपुर में अवैध म्यांमार अप्रवासियों का बायोमेट्रिक डेटा लेने का काम शुरू। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को अवैध म्यांमार अप्रवासियों का डेटा एकत्र करने का काम सितंबर तक पूरा करने का निर्देश दिया। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में शनिवार को इंटीग्रिटी पर समन्वय समिति ने रैली निकाली। टाउ ग्राउंड से नार्को टेररिज्म के खिलाफ निकली रैली में जल्द से जल्द NRC लागू करने की मांग उठाई गई। इंडिया गठबंधन दलों की मुंबई में होने वाली बैठक टल सकती है। सूत्रों के मुताबिक 25-26 अगस्त को होने वाली बैठक सितंबर के पहले हफ्ते तक टलने के आसार नजर आ रहे हैं। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार मध्य अगस्त से राज्य के दौरे पर निकलने वाले हैं, जिसकी वजह से वो इस बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वयोवृद्ध बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी से मुलाकात की। जोशी से मिलकर पीएम ने उनका आशीर्वाद लिया। पीएम ने कहा, उनसे मिलकर नई ऊर्जा मिलती है। पीएम मोदी ने शनिवार को दिल्ली के प्रगति मैदान में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का किया उद्घाटन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 3 साल पूरा होने पर कार्यक्रम का आयोजन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज इंदौर दौरे पर रहेंगे। कनक देवी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद शाह बूथ कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों को करेंगे संबोधित। तमिलनाडु दौरे के दूसरे दिन शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह ने रामेश्वरम के रामानाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से जुड़े कार्यक्रम में भी उन्होंने शिरकत की। मध्य प्रदेश के इंदौर में आज पूर्व सीएम कमलनाथ आदिवासी युवा महापंचायत कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। कार्यक्रम में दिग्विजय सिंह और कन्हैया कुमार भी शामिल होंगे। राजस्थान बीजेपी की गुटबाजी पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने हुई उजागर। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश इकाई की चल रही बैठक बीच में छोड़कर निकल गई पूर्व सीएम वसुंधरा राजे।
छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान, कहा हमने किए अपने कई वायदे अब तक नहीं किए हैं पूरे। सिंहदेव चुनाव के मद्देनजर अपने क्षेत्र पर फोकस कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य कोलकाता के वुडलैंड अस्पताल में एडमिट। शनिवार को सांस लेने में तकलीफ के बाद उन्हें भर्ती कराया गया। बंगाल के पूर्व सीएम का हालचाल, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार अस्पताल पहुंचे। उनका हालचाल जानने के लिए कोलकाता दौरे पर गए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी बुद्धदेव के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज फिर अपने गृह जिले गोरखपुर के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री इस जिले को कई योजनाओं की सौगात देंगे। कलेक्ट्रेट और सदर तहसील में अधिवक्त चैम्बर्स का करेंगे लोकार्पण। बिहार सरकार के मंत्री और आरजेडी नेता तेजप्रताप यादव का फिर दिखा अलग ही अंदाज। शनिवार को तेजप्रताप मुहर्रम जुलूस में हथियारों के साथ करतब दिखाते हुए नजर आए। बीजेपी ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों का किया ऐलान। लिस्ट में 13 उपाध्यक्ष और 8 महामंत्री शामिल। पदाधिकारियों की लिस्ट में उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा नाम। रमन सिंह वसुंधरा राजे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए। दुष्यंत गौतम, विनोद तावड़े राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए। सुनील बंसल और संजय बंदी राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए। केंद्रीय उपाध्यक्षों की लिस्ट में उत्तर प्रदेश से लक्ष्मीकांत वाजपेयी और विधान परिषद सदस्य तारिक मंसूर को दी गई जगह। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को केंद्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए कैलाश विजयवर्गीय, अरुण सिंह, तरुण चुग भी राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए। संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री बने रहेंगे बीएल संतोष। बिहार की राजधानी पटना में 2 युवकों को अपराधियों ने दौड़ा कर मारी गोली। एक युवक की मौत, दूसरे की हालत नाजुक। मामले की तहकीकात में जुटी पुलिस। दिल्ली के जहांगीर नोएडा में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के काफिले में घुसी कार। आरिफ मोहम्मद खान बाल बचे। पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र के पुणे में पुलिस ने राजस्थान के 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। राजस्थान में हमले की थी साजिश। दोनों आरोपी के सिर पर 5 लाख का इनाम। जांच में चावड़ हाउस और मुंबई के अन्य स्थानों का एक नक्शा और तस्वीरें आई सामने। पुलिस ने चावड़ हाउस के आसपास बढ़ा दी सुरक्षा व्यवस्था। गुजरात के जामनगर ने सापड़ा डैम पर एक ही परिवार के 5 लोगों की डूबने से मौत। डैम पर घूमने गया था पूरा परिवार। गोताखोरों की मदद से निकाले गए शव। गुजरात के भरूच में बारिश के पानी में फंसे 4 गर्भवती महिलाओं समेत 20 लोग फंसे हुए। फंसे लोगों को फायर ब्रिगेड ने बचाया और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। महाराष्ट्र के रायगढ़ में चलते तेल टैंकर में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पुलिस ने खुलवाया जाम। यूपी के लखनऊ डालीगंज रेलवे क्रॉसिंग पर हुआ हादसा। हाईटेंशन लाइन में छूने से ताजिया में लगी आग। ताजिया के साथ हाईटेंशन लाइन की करंट की चपेट में आया युवक। झारखंड के बोकारो में मुहर्रम का जुलूस निकालने के दौरान बड़ा हादसा। हाईटेंशन तार की चपेट में आने से ताजिया में ब्लास्ट। 4 लोगों की मौत, 9 की हालत नाजुक। हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से कुल 13 लोग बुरी तरह से झुलसे। 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। ताजिया लेकर जाने के दौरान हादसा हुआ। ताजिया के जुलूस में रखी बैटरी में हुआ ब्लास्ट। लोगों ने तत्काल सभी घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। प्राथमिक उपचार के बाद भेजा गया बोकारो। बारिश के बाद गांदरबल में बादल फटा। पानी का तेज बहाव लोगों के घरों में घुसा। बादल फटने के बाद सैलाब के साथ आए मलबे से कई घर क्षतिग्रस्त। प्रशासन ने राहत बचाव कार्य शुरू किया। सामा में ह्यूमन चेन बनाकर दरिया पार करने का वीडियो आया सामने। गांव को जाने के लिए जान जोखिम में डालकर दरिया पार करने के लिए लोग हैं मजबूर। बरसात के मौसम में बढ़ जाता है दरिया का जलस्तर। दरिया पर ब्रिज नहीं होने की वजह से सुंभ ब्लॉक मेमेलिया गांव के लोग रोजाना ऐसे ही अपनी जान को जोखिम में डालने को मजबूर हैं। उत्तरकाशी जिले के धसड़ा गांव में भूस्खलन का खतरा। डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम ने इलाके का लिया जायजा। उत्तरकाशी में भारी बारिश के बाद दरक रहे पहाड़। भटवाड़ी ब्लॉक में पहाड़ों के से गिर रहा है लगातार मलबा। जम्मू कश्मीर के रियासी में फिर हुआ लैंडस्लाइड। बुद्धल महो रोड पर हुआ भूस्खलन।
पहाड़ दरकने की दिखी हैरत अंगेज तस्वीरें, पलक झपकते ही पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटा। महाराष्ट्र में भारी बारिश के बाद बांध का जलस्तर बढ़ा, इराई बांध से छोड़ा गया पानी निचले इलाकों में भरा। बांध के पानी से चंद्रपुर के पठानपुरा का आवासीय क्षेत्र हुआ जलमग्न, पूरा इलाका तालाब में तब्दील, लोगों की बढ़ी परेशानी। अमरावती में भारी बारिश और बाढ़ से खेती बर्बाद, ग्रामीणों का आरोप कोई भी अधिकारी फसलों के नुकसान का आकलन करने तक के लिए नहीं पहुंचा। लगातार 6 दिनों से हो रही बारिश से बने बाढ़ जैसे हालात, खेतों में पानी भरने से 1,42,612 एकड़ फसल प्रभावित, खेती का पंचनामा नहीं होने से किसानों में नाराजगी। चमोली में आफत की बारिश से जनजीवन प्रभावित, भारी बारिश के बाद NH-7 का बड़ा हिस्सा बहा, आवाजाही ठप। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे लम्बागढ़ में बारिश से हुआ क्षतिग्रस्त, कल रात से ही चमोली में हो रही है तेज बारिश। तेलंगाना में भारी बारिश से नदियां उफनाई, खतरे के निशान के पार बह रही है गोदावरी नदी। उफनाई गोदावरी नदी का पानी निचले इलाकों में भरा, नदी किनारे बने घाट, मंदिर सब डूबे। भद्राचल में अलर्ट पर प्रशासन, हेलीकॉप्टर की तैनाती, रेस्क्यू टीमें लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के काम में जुटी हुई हैं। उधमपुर के रामनगर में एक पैदल पुल क्षतिग्रस्त, नदी के पार जाने का लोगों के सामने नहीं बचा कोई तरीका। बारिश से भीगी दिखी राजधानी की फिजा, विजय चौक पर ड्यूटी के लिए छतरी लेकर जाते हुए नजर आए जवान। जयपुर में जमकर बरसे बादल, झमाझम बरसात के शहर के कई हिस्सों में भारी जमजमाट। भारी बारिश से रामनगर में फुट ओवर ब्रिज क्षतिग्रस्त हो गया, लोग अपनी जान जोखिम में डालकर बरसाती नाला पार करने को मजबूर हैं। प्रयागराज में उफनाई गंगा का जलस्तर हुआ कम, यमुना के जलस्तर में कमी, बाढ़ का खतरा फिलहाल टला। दिल्ली एनसीआर में रात से शुरू हुई बारिश सुबह तक जारी रही, दिल्ली और आसपास के इलाकों में अगले 1-2 दिन बारिश की आशंका। महाराष्ट्र में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, बारिश से निचले इलाकों में पानी भरा, कई जिलों में भारी जलजमाव से हालात बद से बदतर। हिमाचल प्रदेश में आज भी भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने भारी बारिश से लैंडस्लाइड और जल भराव की आशंका जताई। हिमाचल प्रदेश में NH-5 पर लैंडस्लाइड से सड़कों पर आया मलबा, शिमला और किन्नौर जिले को जोड़ने वाले हाईवे पर आवाजाही ठप है। यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में शनिवार से 31 जुलाई तक तेज बारिश की आशंका। मौसम विभाग ने दिल्ली, महाराष्ट्र, हिमाचल में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, 6 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। सिंगापुर में भारतीय मूल के मणिकम वरथराज के नशे में गाड़ी चलाने का दोषी पाया गया है। वरथराज को 3 हफ्ते की जेल और जुर्माने के साथ 42 महीने तक गाड़ी चलाने की मनाही हो गई है। कनाडा से अवैध तरीके से अमेरिका में घुसने के दौरान नदी में एक भारतीय एक एबी डूबने की पुष्टि, मार्च महीने में 8 प्रवासी सेंट लॉरेंस नदी में डूब गए थे। हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भारत का सहयोग करेंगे। शनिवार को यूएस ऑस्ट्रेलिया मंत्रिस्तरीय बैठक में हुआ ऐलान। अमेरिका के सिएटल में एक कार्यक्रम के दौरान गोलीबारी, फायरिंग में 5 जख्मी, 2 की हालत नाजुक। रेनियल एवेन्यू साउथ की पार्किंग के पास हुई फायरिंग। चीन के उप प्रधानमंत्री ही लिफंग आज 3 दिवसीय पाकिस्तान दौरे पर पहुंचेंगे। लिफंग CPEC परियोजना की 10वीं सालगिरह पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। टीम इंडिया की दूसरे वनडे में 6 विकेट से करारी शिकस्त, 181 रन का लक्ष्य लेकर उतरी वेस्टइंडीज की टीम, 4 विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया है और कप्तान होप के नाबाद 63 रन बनाए। विराट और रोहित की गैर मौजूदगी में बुरी तरह फ्लॉप हुई भारतीय बल्लेबाजी। हार्दिक पांड्या, सूर्या यादव ने किया फिर से निराश, 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर। भारतीय ओर से ओपनर ईशान किशन ने फिर जमाई 50, ईशान को 55 रन के स्कोर पर शिफर ने आउट किया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5वें टेस्ट में इंग्लैंड की स्थिति मजबूत, तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने लीड
337 रनों की बढ़त। दूसरी पारी में इंग्लैंड का स्कोर 9 विकेट पर 389 रन। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रांड ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का किया ऐलान। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एशेज सीरीज के 5वें टेस्ट के बाद लेंगे संन्यास। टेस्ट में ब्रॉन्ड के 602 विकेट।